My name is Fiza Ghani, and the book that I have chosen is Never Never by Colin Hoover. This story is about two high school friends or best friends, Charlie Winsworth and Silas Nash. One day they woke up and they realized that they have completely lost their memory. उनको कुछ भी याद नहीं होता. All they remember is like few basic facts like how to read or drive a car. बट उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी याद नहीं होते, लाइक पर्सनल चीज़ें कुछ भी याद नहीं होती, जैसे कि लाइक उनके फैमिली रिलेशनशिप्स या फिर लाइक वो कौन है, लाइक एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली गॉन. So they quickly realize that this is not something normal, and even everyone around them acts like if everything is fine, but they are completely lost and scared. जैसे ही लाइक उनकी एक दूसरे से और बातचीत होती है तो उनको लाइक दे रियलाइज दैट दे आर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड एंड दे आर टुगेदर फॉर ईयर्स. लेकिन उनको पर्सनली कुछ भी ऐसा फील नहीं होता कि वो एक दूसरे को थोड़ा सा भी जानते हैं. तो टू लाइक रिजॉल्व दिस मिस्ट्री दे कम अप टुगेदर, लाइक दे टीम अप टुगेदर के टू फाइंड आउट हु दे आर एंड लाइक वाई दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरी. सो जैसे ही उनकी और ज़्यादा बातचीत होती है, वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो शुरू से एक दूसरे से लाइक बहुत ज़्यादा अटैच्ड रही हैं, क्लोज रही हैं. लेकिन क्योंकि जो है उनके फादर्स ने जो है साथ में काम किया है, लेकिन जो है फिर कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से इनके फैमिलीज़ में लाइक वो दरार आ गई. लाइक चार्ली के जो फादर होता है वो एक फ्रॉड में इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा. तो उसके वजह से उनकी फैमिली से बहुत डिफरेंसेस आए. इवन जो चार्ली और साइलस का रिलेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइक वो अफेक्ट चीज़ों ने किया. और क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं तो चार्ली के जो फैमिली है वो बहुत पुअर हो जाती है. दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. इवन जो साइलस का फैमिली का कनेक्शन होता है चार्ली की फैमिली के साथ, और इस वजह से उनको भी जो है शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है. तो फिर इन चीज़ों की वजह से लाइक बहुत ज़्यादा लाइक मैस क्रिएट होता है. तो फिर ये सारा चल ही रहा होता है कि इन दोनों को ये भी रियलाइज़ होता है, जो लाइक इससे ज़्यादा एक स्कैरियर चीज़ होती है, कि उनकी जो मेमोरी है वो हर 2 दिन में जो है वो रीसेट हो जाती है. लाइक उनको जो भी कुछ याद होता है वो सारी चीज़ें वो 2 दिन तक ही होती हैं. उसके बाद दे लाइक कम्प्लीटली फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग एंड दे हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उनके लिए फेस करना. मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो लाइक हार्ट पे हार्ट होती जाती हैं. तो उसका एक सोल्यूशन ये निकलता है कि वो चीज़ों को नोट डाउन शुरू करते हैं, लाइक नोट्स बनाना शुरू करते हैं, जिसपे वो जितनी भी चीज़ें लाइक उनको याद होती हैं वो डिस्कवर कर रहे होते हैं, वो सारी उन पर लाइक लिस्ट करना शुरू करते हैं, ताकि जब भी हर 2 दिन में वो मेमोरी लॉस के बाद वो जो टाइम आता है वो उससे गाइडेंस लें अपनी चीज़ों को. उनको लाइक पता चले कि उन्होंने कितनी चीज़ें पहले डिस्कवर कर ली थी. एट अ टाइम लाइक उनके पास मतलब वही 2 दिन का वक्त होता है चीज़ें ट्रुथ को डिस्कवर करने का. तो फिर लाइक ये इतना चल ही रहा होता है कि फिर जब मतलब इस चीज़ पे जितना और डिग करते जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका जो पास्ट रिलेशन था एक दूसरे के साथ, डैट वाज नॉट गुड. मतलब वो एक परफेक्ट कपल नहीं थे. उन्होंने बहुत सी जो है मिस्टेक्स की. जैसे कि उनका रिलेशन चल ही रहा था तो चार्ली साइलस के साथ लाइक शी वाज चीटिंग ऑन समवन, मतलब किसी के साथ साइलस को चीट ही कर रही थी, किसी और लड़के को भी देख रही थी. दूसरी तरफ जो साइलस भी है वो भी मतलब अपनी स्कूल की गाइडेंस काउंसलर के साथ रोमांटिकली इंगेज थे. और जब ये इनको पता चलता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है. तो फिर ये जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो इससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं. उनको बहुत ज़्यादा लाइक एम्बेरसमेंट फ़ील होती है. वो अपने प्यार पर क्वेश्चन करते हैं कि क्या लाइक वाकई हमें एक दूसरे से प्यार था भी या फिर बस ऐसे ही था. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये सब चल ही रहा होता है कि फिर इसमें एक और ड्रामा ऐड हो जाता है जहाँ पर लाइक चार्ली किडनैप हो जाती है. तो चार्ली को किडनैप करने के पीछे वॉज अ टोटल रिवेंज. लाइक एक औरत होती है जो चार्ली की फैमिली से बदला लेना चाहती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर चार्ली की फैमिली की वजह से उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है. लाइक उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में. सो एज ए रिवेंज वो चार्ली को किडनैप करती है ताकि वो उसके चार्ली के फादर को लाइक काइंड ऑफ उनसे रिवेंज ले सके. तो अब जब चार्ली किडनैप हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाती है. उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे. और दूसरी तरफ जो साइलस होता है वो उसको ढूंढने के लिए बहुत सी ज़्यादा डेस्परेट हो रहा होता है कि पता नहीं क्या हुआ उसके साथ और कहाँ चली गई. तो वो जो नोट्स बना रहे होते हैं जो उनको हर 2 दिन बाद गाइड करते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, उसके थ्रू साइलस को कुछ क्लूज़ मिलते हैं जिनके बेसिस पर इवेंचुअली वो चार्ली को जो है मतलब रेस्क्यू कर ही लेता है.
ये जो पूरा इंसिडेंट होता है उसके बाद सैलिस और चार्ली दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रांग हो जाता है, इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर उसकी वजह से उनको ना मतलब मतलब जो भी उनके पास में उन्होंने मिस्टेक्स की, वो उन चीज़ों का उनको गिल्ट तो होता ही है, बट वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका जो अब बॉन्ड बना है ना वो इट्स लाइक मतलब उसको बहुत पसंद कर रहे होते हैं। तो वो जो है मतलब पहले जिन जिन जगहों पर जाते थे घूमने, वो सारी चीज़ें रिविज़िट करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत खूबसूरत सी मेमोरीज़ बनाते हैं। तो उनका यही होता है कि अब जो भी पास्ट में हुआ है हम उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन अब पास्ट की वजह से हम अपने प्रेजेंट पर क्यों करें, हम अभी कुछ ऐसे अच्छे डिसीजंस ले लें जिसकी वजह से लाइक अब जो है हम हमेशा साथ रहें, हम एक दूसरे पर कभी गिव अप ना करें, मतलब चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए हम जो है सारी चीज़ों को साथ फेस करें। एंड ऑल वी लाइक नीड इज़ ईच अदर सपोर्ट। तो फिर दे डिसाइड टू एंड अप टुगेदर। उनको बस जो है एंड में एक दूसरे का प्यार चाहिए होता है। सो इस पूरी स्टोरी का थीम यही होता है कि लाइक दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट लव, फॉरगिवनेस एंड सेकंड चांसेस। मतलब इंसान गलती करता है लेकिन वो उन्हीं गलतियों से सीखता है, उन्हीं गलतियों से लाइक वो ग्रो करता है। और हमें अपने पास्ट में नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने फ्यूचर को पास्ट को अपने फ्यूचर पर हावी नहीं होना चाहिए। सो उनका बस यही था कि अब जो हमारा प्यार है एक दूसरे के लिए या फिर वो जो होप है, कमिटमेंट है, उसी के थ्रू हम इस सारी चीज़ों से निकलेंगे। सो a very